हेलो गाइस, जुगाड़ मैथमेटिक्स बाय मोहित कुमार में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ज्योग्राफी के पार्ट कितने होते हैं। तो ज्योग्राफी के मेरे 4 पार्ट होते हैं। एक में होता है एस्ट्रोनॉमी, 2 में होता है जूलॉजी, 3 में होता है टोपोग्राफ, 4 में होता है ज्योग्राफी। एस्ट्रोनॉमी के ही अंतर्गत एक छोटा सा भाग आता है जिसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी कहने का मतलब होता है अंतरिक्ष विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी कहने का मतलब होता है ज्योतिष विज्ञान। जो ज्योतिष के अनुसार यानी जो शास्त्रों के अनुसार हमारे कार्य होते हैं, सबको किस में देखेंगे? एस्ट्रोलॉजी में देखेंगे। जैसे शास्त्रों कहने का मतलब कि शास्त्र के अनुसार हमारा घर का घड़ी कहाँ होना चाहिए, मेरा घर का मतलब किचन कहाँ होना चाहिए, सब कार्य हम कहाँ देखेंगे? एस्ट्रोलॉजी में देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपको एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है अंतरिक्ष विज्ञान। अंतरिक्ष विज्ञान कहने का मतलब कि आकाश में दिखाई पड़ने वाले सब मतलब समस्त आकाश के पिंड को, चाहे पूरा चाहे कुछ भी हो, उस सबको किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो चलिए हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ाते हैं आपको एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी में सबसे पहले हम आपको बताए थे तारे के बारे में। तो तारा क्या होता है? तो आप लोग को भी पता होगा कि वैसा कैसे पिंड जिसका अपना हीट हो, अपना लाइट हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टार। यानी जिसका अपना एक लाइट हो, एक हीट हो, क्या हो? हीट और लाइट हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टार बोलते हैं। और हीट क्या होता है, लाइट क्या होता है, आप लोग अच्छे तरह से समझते हैं। अब समझेंगे कि तारा बनने से पहले क्या होता है। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। हम स्टार्ट करते हैं तारा बनने से पहले होता क्या है। देखिए हम आपको समझाते हैं, एकदम 4-3 कंसेप्ट में समझाएंगे, आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। देखिए तारा बनने से पहले क्या होता है? विरल गैस होता है। विरल गैस कहने का मतलब कि बहुत सारा मतलब गैस होता है जो बिखरा टाइप का होता है। क्या टाइप का होता है? बिखरा टाइप का होता है। अब वो ग्रेविटेशन के कारण क्या होने लगता है? करीब आने लगते हैं। मतलब बहुत सारा बिखरा हुआ गैस है, वो ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होने लगते हैं? करीब आने लगते हैं। वो अब एक जगह आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? बिखरा टाइप का रहता है वो मेरा एक जगह आ जाते हैं, जिसका हम नाम दे देते हैं न्यारिका। क्या क्या नाम दे देते हैं? न्यारिका। मतलब जब बिखरा बिखरा टाइप के रहता है मेरा गैस, मतलब दूर दूर पे, तो उसको बोलते हैं विरल गैस। अब जो करीब आ जाते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यारिका। तो जब करीब आते हैं तो उसमें पकड़ लेता है आग। क्या पकड़ लेता है? आग। जिससे मेरा क्या चीज का निर्माण हो जाता है? तारा का निर्माण हो जाता है। करीब आते हैं जब उसमें क्या पकड़ लेता है? आग। आपको समझाते हैं, एग्जांपल देखिए जब हम लोग कभी 1 2 3 रहते हैं तो ऐसे ठंडी के दिन में हम लोग को बहुत सारा ठंडी लगता है ना। अगर वही हम लोग 10 15 20 अगर हम एक साथ आ जाएंगे तो वहां पे ऑटोमेटिक क्या होता है? हीट जनरेट उत्पन्न होने लगेगा, यानी वहां पे गर्माहट अनुभव होने लगेगा। उसी तरह मेरा क्या होता है? तारा बनने से पहले विरल गैस होता है, बहुत बिखरा बिखरा टाइप का होता है। और वो ग्रेविटेशन के कारण क्या होने लगते हैं? करीब आने लगते हैं, जिस कारण वो एक जगह हो जाते हैं, जिसमें उसमें क्या पकड़ लेता है? आग पकड़ लेता है, जिसमें वह जिससे क्या चीज का निर्माण हो जाता है? मेरा आग पकड़ने के बाद तारा का निर्माण हो जाता है। वीडियो में बने रहिए, फिगर के साथ आपको समझाते हैं पूरा फुल कंसेप्ट के साथ। आप लोग वीडियो छोड़ के भागिएगा नहीं। चलिए फ्रेंड्स, अब देखिए फिगर बना दिया। अब फिगर के माध्यम से आप समझते हैं। देखिए तारा बनने से पहले क्या होता है? मेरा गैसों का गोला होता है। क्या होता है? मेरा गैसों का गोला जो बिखरा टाइप का होता है। देखिए यहाँ पे बिखरा बिखरा टाइप के है। अब ये ग्रेविटेशन के कारण यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होने लगते हैं? ये करीब आने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? जब ये करीब आते हैं तो यानी कि आपको एग्जाम्पल देकर समझाया, जब ठंडी के दिन में हम लोग 10 15 20 आदमी होते हैं तो वहां पे क्या उत्पन्न होने लगता है? हीट जनरेट उत्पन्न होता है। तो उसी तरह जब मेरा गैस फैला हुआ रहता है तो ये क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण यानी ग्रेविटेशन के कारण करीब आ जाते हैं, जिससे इसमें क्या पकड़ लेते हैं? आग पकड़ लेते हैं, जिस कारण मेरा क्या चीज का रूप ले लेता है? तारा का रूप ले लेता है। क्या चीज का रूप ले लेता है? मेरा तारा का रूप ले लेता है। अब तारे में क्या पाया जाता है? तो तारे के अंदर मेरा हाइड्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाते हैं? हाइड्रोजन, जो मेरा हीलियम में बदल जाते हैं। तारे के अंदर मेरा क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन, जो हीलियम में बदला जाता है, वो भी नाभिक संलयन के द्वारा। अब याद रखिएगा तारे के अंदर क्या मौजूद होता है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन किसमें बदल जाता है? हीलियम, जो इसमें क्या बन जाते हैं? मेरा ईंधन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? मेरा ईंधन। तो जब आपसे कभी पूछे कि तारे के अंदर कौन सा गैस मौजूद होता है, तो आप याद रखिएगा तारे के अंदर कौन सा गैस मौजूद होता है? हाइड्रोजन मौजूद होता है। और वह नाभिकीय संलयन से मेरे क्या बना लेता है? हीलियम बना लेता है। अब इसमें ईंधन जो होता है अब किस अवस्था में होता है उसको समझते हैं ध्यान से। थोड़ा धड़ाक धड़क पढ़ाने का मतलब यह है कि वीडियो थोड़ा सा छोटा बने। अब देखिए तारे में क्या पाया जाता है? ईंधन पाए जाते हैं। तो अब हम लोग समझेंगे कि जो तारे में ईंधन होता है वो किस अवस्था में होता है। तो चलिए आपको समझाते हैं, वीडियो में बने रहिए। तारे के ईंधन कहने का मतलब होता है ना वो ठोस में होता है, ना आपका द्रव में होता है, ना आपका गैस में होता है। तो होता है क्या चीज में? चलिए ध्यान से देखिए। जो तारे का आपका अवस्था होता है वो आपका होता है प्लाज्मा अवस्था।
तारे के ईंधन हमारे किस अवस्था में रहते हैं? प्लाज्मा अवस्था में रहते हैं। अब कहिए कि प्लाज्मा क्या होता है, चलिए देखिए हम आपको प्लाज्मा समझाते हैं। तो प्लाज्मा कहने का मतलब क्या होता है, ना वो आपका ठोस होगा, ना आपका द्रव होगा, ना आपका गैस होगा। तो होगा क्या, तो ध्यान से देखिए, कहने का मतलब उसमें ठोस और द्रव दोनों सम्मिलित होगा। जैसे देखिए आपको बताते हैं, कभी देखिएगा बकरा कटाता है, तो बकरा कटाता होता है, जब उसका खून होगा तो क्या होगा, जब उसको पकड़ने जाइएगा तो ना वो पानी की तरह पकड़ाएगा, मतलब ना वो पानी की तरह बहेगा, ना वो लकड़ी की तरह पकड़ाएगा, ना लकड़ी की तरह पकड़ाएगा, ना पानी की तरह बहेगा। वही मेरा कौन स्टेट है, प्लाज्मा अवस्था होता है। जैसे आपको एक और सटीक उदाहरण बताते हैं, जैसे आप क्या होता है ना, आप खेकार को कभी देखिए, खेकार भी आपका क्या चीज का उदाहरण होता है, प्लाज्मा की उदाहरण होता है। आपका आपका बहुत सारा ऐसा होता है, जैसे गंध हो गया, वो भी आपका क्या है, पानी की तरह बहेगा, और ना आपका लकड़ी की तरह पकड़ाएगा। वो भी आपका जो गंध, जो फेविकॉल होता है, वो भी आपका क्या होता है, वो आपका कहने का मतलब प्लाज्मा अवस्था होता है। कोई दिक्कत? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा तारा के ईंधन प्लाज्मा अवस्था में होता है, किस कारण होता है, कैसे होता है, बढ़िया से। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इसको आप आगे लेके चलते हैं। जब ये तारे के ईंधन, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज होता है तो उसमें से धीरे धीरे कुछ समाप्त भी तो होता है ना। मान लीजिए आपका बैंक में ही पैसा रहता है, कुछ ऐसे जगह पे पैसा रहता है, धीरे धीरे क्या होगा, उसमें कमी होगा। उसी तरह होता है, जब तारे के अंदर ईंधन पाया जाता है तो वह धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, समाप्त होते हैं। धीरे धीरे क्या होते हैं, जब समाप्त होने लगते हैं तो वह मेरा क्या चीज का रूप ले लेता है, लाल दाना का रूप ले लेता है। तो आपसे क्वेश्चन कभी पूछिए कि जब तारे के ईंधन समाप्त होने लगते हैं तो वह क्या चीज का रूप ले लेता है, तो याद रखिएगा, जब तारे के ईंधन समाप्त होने लगते हैं तो मेरा क्या चीज का रूप ले लेता है, लाल दाना का रूप ले लेता है। अब ये लाल दाना मेरा दो भाग में बढ़ जाते हैं। लाल दाना कितने भाग में बढ़ जाते हैं, दो भाग में बढ़ जाए। एक छोटा सा भाग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं श्वेत वामन। जो छोटा सा भाग होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, श्वेत वामन। यानी कहने का मतलब जब लाल दानों का 90% ईंधन समाप्त हो जाता है, जब ये छोटा स्टेज में आता है तो इसमें 95% ईंधन जब समाप्त होने लगता है तो यह मेरा श्वेत वामन ले लेता है। क्या ले लेता है, श्वेत वामन। तो देखिए श्वेत वामन को हम लोग क्या बोलते हैं, श्वेत वामन को हम जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। जीवाश्म ईंधन बोलने का मतलब क्या है, इसको समझिए पहले। जब का 90% ईंधन समाप्त होने लगता है तो श्वेत वामन बनते हैं। श्वेत वामन को हम लोग जीवाश्म तारा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीवाश्म तारा। कहने का मतलब इसमें जीवों का अस, यानी इसमें जीवों का अस्त्र होता है। क्यों, क्योंकि इसमें 95% ईंधन मौजूद मतलब समाप्त हो जाते हैं, तब 5% बच जाते हैं। तो इसीलिए जो मेरा जीवाश्म तारा होता है उसमें जो अंतिम अवस्था तक वो क्या होता रहता है, चमकते दिखाई देता है, क्योंकि उसमें 5% अभी भी ईंधन उसमें अवेलेबल है। इसीलिए जीवाश्म तारा को हम क्या बोले, श्वेत वामन को हम कौन तारा कहते हैं, जीवाश्म तारा कहते हैं, क्योंकि उसमें 5% उसमें थोड़ा सा भी चमकने के लिए वो अंतिम अवस्था तक क्या होता रहता है, चमकते रहता है। अब जब ये फाइनली रूप से जब चमकना बंद कर देता है तो मेरा बन जाता है काला वामन। काला वामन यानी जब 90-95% ईंधन समाप्त हो जाता है तब 5% जब बचता है यह अपने अंतिम अवस्था तक क्या होता रहता है, चमकते हुए नजर आता है। और जब ये फाइनली रूप से सब खत्म हो जाता है मेरा क्या चीज का रूप ले लेता है, काला वामन का रूप लेता है। अब यहाँ से अब एक भाग छूटता है जिसको बोलते हैं हम लोग अभिनव तारा। क्या बोलते हैं, अभिनव तारा। अब अभिनव तारा क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अभिनव तारा कहने का मतलब इसको कह सकते हैं आप अंतरिक्ष का विस्फोटक तारा था। आपसे कोई भी ऐसे पूछ सकता है कि अंतरिक्ष का विस्फोटक तारा किसको बोलते हैं, तो अभिनव तारा बोलते हैं। ये क्या होता है अभिनव तारा, आप समझ लीजिए ध्यान से थोड़ा सा। तो अभिनव तारा मेरा जब विस्फोट यानी अंतरिक्ष का विस्फोटक तारा कहते हैं, यानी जब अंतरिक्ष में ये विस्फोट करते हैं ये 4 भाग में बढ़ जाते हैं। 4 भाग नहीं, कोई एक ही भाग में बटेगा, लेकिन आप इसको ध्यान से देखते चलिएगा वो 4 भाग में बटेगा कैसे। तो सबसे पहले अगर वो 12 भाग में बटेगा तो सबसे पहले मेरा आ जाता है 1 नंबर में न्यूट्रॉन। क्या जाता है, न्यूट्रॉन। अब ये कि न्यूट्रॉन क्या है, तो ध्यान से रहिए, वीडियो में बने रहिए, आपको समझाते हैं न्यूट्रॉन क्या है। तो न्यूट्रॉन कहने का मतलब जिसमें कोई चार्ज हो ही ना, मतलब कोई चार्ज फूकवे ना हो, यानी ना प्लस हो ना माइनस हो, उसी को क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन। और दूसरी का क्या बनता है मेरा, तो दूसरी का बनता है मेरा पल्सर। क्या बनता है, पल्सर। तीसरी का क्या बनता है, क्वेसर बनता है। क्या बनता है, क्वेसर बनता है। और चौथा क्या बनता है मेरा, ब्लैक होल बनता है। क्या बनता है, ब्लैक होल। आप लोग घर बनाइएगा नहीं, इसका पीडीएफ हम आप लोग को दे देंगे। मेरा इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिएगा। कहाँ लिख दे, देखिए 73 20 90 800 यानी 73 20 90 800। इसमें मैसेज कर दीजिएगा, आपको पूरा बढ़िया से मतलब पीडीएफ के साथ मिल जाएगा। तो क्या समझे, जब अभिनव तारा अंतरिक्ष में विस्फोट करते हैं तो 4 भाग में बढ़ते हैं। एक होता है मेरा न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन क्या होता है, जिस पर प्लस और माइनस चार्ज कुछ भी ना हो उनको बोलते हैं न्यूट्रॉन। अब पल्सर क्वेसर क्या होता है, तो पल्सर क्वेसर जब बनता है तो वो अपनी अवस्था तक घूर्णन, यानी कहने का मतलब घूर्णन करता है। क्या करता है, घूर्णन करता है। क्या करता है ये, घूर्णन करने का मतलब कि अपना कक्ष पर चक्कर ये क्या करता रहता है, काटते रहता है। परिभ्रमण मतलब अपना कक्ष पर मतलब घूमते रहना, वही मेरा क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। मतलब ये अपने अंतिम अवस्था तक क्या होने लगता है, घिनघिनाता है, मतलब एकदम साफ नचते रहता है। उसी को क्या बोलते हैं, पल्सर और क्वेसर। अब ब्लैक होल क्या होता है, तो
ब्लैक होल के क्या होता है ना, काफ़ी डेंसिटी होता है, मतलब काफ़ी मजबूत, मतलब इसका कह सकते हैं काफ़ी घनत्व होता है। इसके कहने का मतलब गणित वो मतलब क्या होता है, ब्लैक होल बहुत छोटा होता है लेकिन उसका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप मान लीजिए जैसे कहने का मतलब ब्लैक होल अगर आप ऐसे समझाते हैं, अगर एक मिट्टी चम्मच लेते हैं ना, एक मिट्टी